डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का जो हमारा सिलेबस के अनुसार जो लास्ट सिलेबस है अभी हमारा है कहाँ से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो आते हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले सजेस्ट किए थे 1675 में न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने बोला था क्या कि ये हमारा पार्टिकल नेचर है, मतलब कार्पस्कुलर थ्योरी हमारा है जो लाइट का है, जो 1675 में हमें न्यूटन साहब ने बोला था। हाइजन साहब ने बोला था कि ये हमारा क्या है, एक वेव है। तो जिसमें हमारा अगर वेव की बात करते हैं तो इंटरफ्रेंस भी करता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन प्रोवाइड होता है, जो एक वेव थ्योरी है जो 1801 में हमें बताया गया था। उस समय यही बताया था कि लाइट हमारा जो है एक पार्टिकल नहीं है, हम यहाँ लाइट की ही बात करते हैं। और लाइट के बारे में क्या जानते हैं कि हमारा वेव भी है और पार्टिकल भी है। लेकिन 1887 में ये लाइट हमारा पार्टिकल गोट इम्पोर्टेंस ड्यू टू डिस्कवर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होने के बाद हमें ये बताया गया था कि ये जैसे न्यूटन साहब ने बोला था कि पार्टिकल नेचर है, हाइजेंस ने बोला था कि लाइट हमारा वेव है ना, और 87 में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गोट इम्पोर्टेंस ड्यू टू डिस्कवर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कवर होने की वजह से ये हमारा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी इसके बाद देखेंगे क्या क्या बोलता है इसमें, तो नोट करते हैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, ये क्या किया गया है, एक मेटल सरफेस लिया गया है यहाँ, मेटल सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मेटल सरफेस पे जब लाइट हमारा इंसिडेंट करता है, लाइट रेज, यहाँ से हमारा क्या हुआ है, लाइट इस मेटल सरफेस पर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का हमारा एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो होता क्या है कि जब हाई एनर्जी रेडिएशन की बात बोलते हैं तो E इज इक्वल टू HF या H म्यू भी हम लोग बोलते हैं, जहाँ H हमारा होता है प्लांक्स कांस्टेंट, F बोले या म्यू बोले, ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। मतलब हम इधर लिख देते हैं H हमारा है प्लांक्स कांस्टेंट और म्यू बोले या एफ बोले हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं HC बाई लेमडा, जहाँ पे इधर लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। मतलब हमारा E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा या E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा या E इज इक्वल टू हम HF बाई H म्यू भी लिख सकते हैं, जहाँ F और म्यू जो हमारा होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और H हमारा प्लांक्स कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू प्री डिफाइंड होता है 6.636 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट होता है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट का जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। नोट करते हैं पहले पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर कब क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम उसको फोटोन भी बोलते हैं या एनर्जी पैकेट बोलते हैं या क्वांटा एनर्जी बोलते हैं। जो लाइट हमारा पार्टिकल नेचर है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, फोटोन्स, एनर्जी पैकेट या क्वांटा ऑफ एनर्जी। जो लाइट हमारा पार्टिकल नेचर है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, फोटोन्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी पैकेट भी बोल सकते हैं या क्वांटा ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ द फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स। रेस्ट ऑफ मास फोटोन इज जीरो होता है हमारा, मतलब मास को हम न्यूटनियन मैकेनिक्स पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रेस्ट मास को हम फोटोन को जो क्या होता है, जीरो होता है। ये फोटोन ऑलवेज ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो हम जानते हैं c का वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। रियल वैल्यू होता है इसका ये, ठीक है, रियल वैल्यू हमारा वो होता है, इसी नियर अबाउट 3 का होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ईच फोटोन हैज़ डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट मोमेंटम। ध्यान रखना है कि जितने भी हमारा फोटोन होता है वो सभी का जो है डेफिनिट
एनर्जी भी होता है और डेफिनेट मोमेंटा भी होता है। मोमेंटम यहाँ पे हम आएगा तो h/λ लेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे इतना ही समझते हैं कि जितने भी फोटोन है वो सबका हमारा डेफिनेट एनर्जी होता है और डेफिनेट मोमेंटम होता है। तो पहले नोट कर लेते हैं। वो फिक्स है, उसका एनर्जी जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे E = hc/λ, एच म्यू लेते हैं ना, hc/λ लिखते हैं ना, तो hc का जो वैल्यू होता है फिक्स रहता है। h का वैल्यू जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, तो c का भी वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली जो रियल c का वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं रेयर मीडियम के लिए, मतलब रेयर नहीं बोल सकते हैं, वैक्यूम के लिए लेते हैं, लेकिन हम एयर मीडियम में भी उसी को मान के चलते हैं कि वही हमारा स्पीड ऑफ नहीं, डेफिनेट मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम आगे हम अभी देखेगा। चलो आगे देखते हैं। चलो 4 जूल सेकेंड होता है, तो हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो नोट कर लो, पहले नोट करना है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का ही देख रहे हैं। फोटोन ऑफ लाइट हमारा जो पार्टिकुलर वेवलेंथ में है लेमडा होता है, एंड एनर्जी के लिए केसेस में मतलब लेमडा = या मोमेंटम की हम बात करें यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि hc/λ होता है, जहाँ पे मोमेंटम = हमारा जो है, सॉरी ये एनर्जी = होता है, एनर्जी = hc/λ या P = होता है h/λ का, मतलब एनर्जी = हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों के टर्म के जगह हम P यूज कर सकते हैं, PC या P = E/c हम लिख सकते हैं। ये मोमेंटम के केसेस के लिए होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है, मोमेंटम हमारा h/λ होता है। द कोलिजन ऑफ फोटोन विथ मटेरियल पार्टिकल एज्यूम एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। जो लाइट का जो होता है वो हमारा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। और ये जो लाइन को है याद करके रखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारा जो है वेवलेंथ का इंक्रीज कराते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, लाइन को याद रखना है। इस लाइन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम वेवलेंथ में इंक्रीज कराते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन एनर्जी हमारा ईच फोटोन का सेम ही रहेगा। एनर्जी सेम रहेगा लेकिन इंक्रीज क्या करेगा, हमारा नंबर ऑफ फोटोन हमारा इंक्रीज करता है। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये लाइन को याद रखना है। या मोमेंटम के केसेस के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, E = hc/λ, तो E जो P जो है P फॉर मोमेंटम h/λ, तो यहाँ पे इसके टर्म की हम जगह P यूज कर लिए तो PC हो गया, या P = E/c होता है। E जहाँ एनर्जी है, P हमारा मोमेंटम, हम लिख देते हैं वेयर P हमारा क्या है, मोमेंटम। नोट करते हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्या बोला है पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल आर स्लाइटली लेस बाउंडेड एज द कंपेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बल्क ऑफ मेटल। स्लाइटली क्या होता है, हमारा लेस बाउंडेड होता है, ठीक है, किसे, कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन इन बल्क ऑफ मेटल पर। सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री सरफेस एंड कैन ईजिली बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस जो रहता है ना हमारा, जो ऐसे हमने लिया था, जब हमारा लाइट इस पर इंसिडेंट किया है ये मेटल सरफेस पर, तो ईजिली ये क्या है, यहाँ से ये इजेक्ट कर गया है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हमारा ईजिली हो जाता है। यही चीज़ हमें बोला गया है, फ्री सरफेस रहता है तो, ठीक है, ईजिली हमारा क्या हो जाता है, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन जो हमारा होता है 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, पहला है थर्मोनिक एमिशन। क्या होता है थर्मोनिक एमिशन, जब इमिशन हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है कहाँ से, मेटल सरफेस से। जब मेटल सरफेस से हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन क्या बोलता है, जब वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल सरफेस
विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स आउट द सरफेस ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव फील्ड को हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी लगे हो, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा अप्लाई होता है मेटल सरफेस से, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन वहाँ से हमारा बाहर हो उसके लिए, तो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव फील्ड का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या बोलता है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इमिशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और अदर में फ्री कैरी व्हेन द लाइट शाइन्स अपॉन ए मटेरियल होता है, तो हमारा इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा हो जाए या फोटो इमिशन हमारा प्रोडक्शन करे इलेक्ट्रॉन्स का या फ्री कैरी इलेक्ट्रॉन्स का भी बोल सकते हैं, या लाइट का अपॉन ए मटेरियल, मटेरियल पर से होता है, तब हमारा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोल देते हैं। नोट कर लेते हैं, ऐसे डिफिनीशन है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बोर्ड के लिए ज़रूरी है बस, 12 बोर्ड वाला के लिए इम्पोर्टेंट। वर्क फंक्शन, तो पहला चीज़ वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। वर्क फंक्शन को हम किससे, फाई से इंडिकेट करते हैं। तो ये बोलता है क्या है कि जो मिनिमम एनर्जी हमारा या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, जो रिमूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब जो मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन को किस रिमूव कराने के लिए, कहाँ से, तो मेटल सरफेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब वर्क फंक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, इसका यूनिट जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे वर्क फंक्शन और मेटल सरफेस से 1.9 हमें लगता है सेसियम से हमें क्या करने के लिए एनर्जी लगाते हैं, तो 2.2 हमारा पोटेशियम पर होता है और 4.5 हमारा किस पे होता है, कॉपर पे होता है। ठीक है, तो वैल्यू को भी नोट करेंगे, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी कि जैसे कुछ ऑप्शंस दे देगा, बोलेगा इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे पर लगेगा हमें रिमूव कराने के लिए, अकाउंट किससे लगेगा, तो इसके सच में ये ऑप्शन में देता है। ठीक है, देखो यहाँ कंडीशन बेस है, या नोट करके इस चीज़ को लेते हैं हम लोग कि अगर सप्लाई एनर्जी हमारा ग्रेटर हो जाए किससे, वर्क फंक्शन से। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी हमारा ग्रेटर हो जाए किससे, वर्क फंक्शन से, देन देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है कि हमारा एमिशन इलेक्ट्रॉन का हो ही, मे बी लूज ऑफ एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विथ आयंस। लेकिन अगर हमारा एनर्जी ग्रेटर हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ये प्रोबेबिलिटी बेस है कि अगर वैल्यू ग्रेटर दिया है तो होगा, या एनर्जी का वैल्यू हमारा वर्क फंक्शन से ज़्यादा दे देगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो ईजिली हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। लेकिन एनर्जी हमारा उसके लिए कंडीशन क्या है कि ग्रेटर होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से, नहीं तो अगर ग्रेटर नहीं होगा तो एनर्जी हमारा लूज भी कर सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है, ग्रेटर होगा तो वर्क फंक्शन हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का में भी कम आउट हो जाएगा, मतलब वो बाहर निकल जाएगा इजीली। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, एनर्जी ग्रेटर होना चाहिए, कंडीशन इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन ठीक है ना, अभी थोड़ा थ्योरी ही चलेगा, है ना, उसके बाद जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एनर्जी ग्रेटर हो जाए वर्क फंक्शन से तो क्या हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का एंट्री हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आ गया अब हमारा, तो हमने पढ़ा है कि ई माइनस वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, अब ई इज इक्वल टू हम लोग पढ़ा है एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन ले सकता है, या ये भी पढ़ा है एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जब एनर्जी हमारा ग्रेटर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का एंट्री हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ग्रेटर होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव के केसेस के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का वर्क करते हैं।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को या तो एफ नोट से इंडिकेट करते हैं या म्यू नोट से, ये दोनों से इंडिकेट किया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एनर्जी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन का, या एनर्जी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है एच म्यू या एच एफ भी बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए वर्क फंक्शन, या यहाँ से हम म्यू निकालें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन बाई एच का, है ना। अगर ये हम फ्रीक्वेंसी को मिनिमम ले लें, म्यू नॉट को हम मिनिमम लेकर चले तो मिनिमम के लिए हमारा इक्वल टू हो जाता है वर्क फंक्शन बाई एच, और वर्क फंक्शन बाई एच को हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। मतलब हम आगे ऐसे हम बोल सकता है कि म्यू नॉट इज इक्वल टू हमारा वर्क फंक्शन बाई एच होता है, या वर्क फंक्शन इज इक्वल टू यहाँ से निकाले तो म्यू नॉट इंटू में एच, ये भी बोल सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। या अभी जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, या ऐसे भी हम बोल सकता है एच सी बाई लेमडा माइनस यहाँ पे म्यू नॉट बाई एच अभी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको आगे हम थोड़ा सा और बढ़ाएगा। थोड़ा सा और देख लेता है। अब क्या है, काइनेटिक मैक्स वर्सेस एफ का ग्राफ है ना। एफ का बोले या वर्सेस हम लिख ही देते हैं 1/λ का ग्राफ बोले। देखते हैं ग्राफ की बात हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बोले या 1/λ का ग्राफ हमसे पूछे। तो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ई माइनस वर्क फंक्शन, या ई इज इक्वल टू हम एफ ई आई, यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए एफ वर्ड यूज किया है तो हम भी एफ ई वर्ड यूज कर लेते हैं, एफ म्यू या एच एफ भी लिखते हैं। माइनस वर्क फंक्शन के लिए अभी पढ़ा था एच एफ नॉट, म्यू नॉट के जगह एफ नॉट भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर हम बात करें, हम एक फार्मूला जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का केसेस को यूज करें। अगर इसको एम एच को कॉमन ले लें तो एफ माइनस एफ नॉट होगा। अगर इसको हम एम ले लें तो अगर इसको एक्स ले लें और इसको सी ले लें तो ये माइनस साइन के साथ है। तो नॉर्मली हमारा जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये माइनस साइन है, यहाँ प्लस सी लेते थे लेकिन यहाँ है क्या माइनस, तो हमें माइनस से जाएगा और सीधा ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा ग्राफ। मतलब काइनेटिक वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हो या 1/λ का हो, सेम ग्राफ होता है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, जिसको हम लोग लेमडा नोट से इंडिकेट करते हैं। थ्रेशोल्ड वेव को लेंथ को हम लोग लेमडा नोट से, नॉर्मल लेमडा को हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। तो फिर से वही बात अप्लाई करते हैं। हमने जानता है कि ई इज इक्वल टू, ई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वर्क फंक्शन का होता है तो ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था एच म्यू बाई एफ, सॉरी लेमडा, एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच म्यू बाई लेमडा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा किसका होना चाहिए, वर्क फंक्शन का। अगर 1/λ यहाँ से हम निकाले तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन बाई एच म्यू का, एच म्यू या एच एफ दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। तो अगर हम उल्टा करें इसको, मतलब लेमडा निकाले तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एच म्यू बाई वर्क फंक्शन का, होगा उल्टा करने से। अगर हम इसके लिए मिनिमम की बात करें, लेमडा के लिए, लेमडा मीन की हम बात करें या मैक्स के लिए हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ मैक्स के लिए बात करें तो ये हमारा हो जाएगा एच म्यू बाई वर्क फंक्शन, और यही हमारा होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब हम बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है एच म्यू बाई
लेमडा का, सॉरी एच म्यू बाई वर्क फंक्शन का, या यहाँ से हम वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू बाई लेमडा नॉट का। अब अभी इससे पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी वाला, उसके साथ भी इसको अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि ई माइनस वर्क फंक्शन। अब ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि एच सी बाई लेमडा होता है, और वर्क फंक्शन अभी देखा है क्या है कि एच म्यू बाई लेमडा नॉट होता है, मतलब माइनस एच म्यू बाई लेमडा नॉट का होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। अब ये पूरा फार्मूला हमारा ये बन के आएगा, ठीक है, नोट कर लेते हैं। एच म्यू बाई लेमडा होता है, एच सी बाई लेमडा होता है ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, एच सी बाई लेमडा होता है ना, हम एच म्यू लिख दिया है, हे भगवान गलत है ये, ठीक है। देखो हम जानते हैं एनर्जी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन का होता है, एनर्जी हमारा एच सी बाई लेमडा होता है ना, तो एच म्यू लिख दिया था फिर भी कोई नहीं बोला। ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होगा वर्क फंक्शन का, या 1 बाई लेमडा हमारा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन बाई एच सी का, है ना। या इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो लेमडा जो है, सॉरी ये ग्रेटर देन लेमडा निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एच सी बाई वर्क फंक्शन। अब लेमडा मैक्सिमम निकालते हैं हम, लेमडा मैक्स की बात करते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू हो जाता है एच सी बाई वर्क फंक्शन, और एच सी बाई वर्क फंक्शन को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या वर्क फंक्शन इज इक्वल टू बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी वाला के साथ भी लिंक कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, या एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा, और माइनस वर्क फंक्शन का भी हम जैसे देख रहे हैं एच सी बाई लेमडा नॉट, एच सी बाई लेमडा नॉट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। सब फॉर्मूला इसका इम्पोर्टेंट है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम लिख देता है इस चीज़ को लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो वेवलेंथ होगा हमारा या तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, ठीक है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हमारा जो वेवलेंथ होगा या तो लेस देन या इक्वल होगा हमारा किसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी हमारा बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पढ़ा है ई माइनस वर्क फंक्शन, किसका किसका नाम लिया है, वर्क फंक्शन का नाम लिया है, तो यहाँ तो वर्क फंक्शन है तो डिपेंड कर रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नीचे वेवलेंथ वाला ही बात कर लेते हैं, तो एच सी बाई लेमडा या माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। अब देख लेते हैं सबका वेवलेंथ है ऑलरेडी है, काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करेगा तो ये भी नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी एफ वाला है, ये भी लिख सकते हैं ना फॉर्मूला एच एफ माइनस एफ एच एफ नॉट का, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं हो सकता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है हमारा किस पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, ठीक है। तो इसके बाद हम छोड़ देता है कि नहीं, कल देखेगा इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑफ द सरफेस। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी दिया है 6.2 और माइनस 4.2, तो ये आ गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन ऑप्शन में जूल में ऑप्शन लिया है, तो जूल में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेगा तो यह आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर 2। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ है ए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इधर भी है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसका कुछ ऐसा लिया है, इसका कुछ ऐसा है। चलो देखते हैं। हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या हो गया इसको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस HF नोट पढ़ा था। अगर इसको हम m को h को m मान लें, इसको x मान लें, तो ये प्लस c की जगह क्या है, ये टर्म हमारा इसके बराबर है, माइनस में है, तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे दिख रहा है D। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएशन मोर एनर्जेटिक देन यूवी। यूवी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे, है ना। तो देखो ध्यान से देखते हैं। गामा, एक्सरे, यूवी, वेक्टर, आईआर और माइक्रोवेव और रेडियो वेव है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ हमारा वेवलेंथ जो होता है इंक्रीज करता है। वेवलेंथ हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बोले या एनर्जी बोले, इसके लिए हम एनर्जी लेते हैं। ये दोनों हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हमारा गामा का होगा, सबसे कम हमारा रेडियो वेव का होगा। ठीक है। तो सेकेंड में एक्सरे का होगा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, तो सेकेंड लास्ट हमारा एक्सरे का वेवलेंथ होगा। या यूवी का हमारा जो होगा, मतलब इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमारा ऊपर की तरफ, सबसे जो ऊपर होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा और जो नीचे होगा उसका सबसे कम होगा। नोट कर लेते हैं। क्या होगा, एक्सरे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्सरे,
है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2006 का है, फिर से सेल्फ से ट्राई करते हैं पहले। ए 1, चलो देखते हैं क्या बोला है। मैंने फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू लिया है, ठीक है। फॉल ऑन एल्युमिनियम प्लेट, वर्क फंक्शन हमारा ई नोट लिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो ई माइनस वर्क फंक्शन, तो ई हमारा का है h म्यू लिया है और वर्क फंक्शन को ई नोट ले लिया है, ठीक है। आते हैं फिर से, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के है, के ही ले लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। आर इजेक्टेड, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, डबल कर दिया है, मतलब म्यू डैश मान लेते हैं तो इसको क्या कर दिया है, 2 म्यू कर दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी हम के डैश मान लेते हैं, तो एच म्यू मतलब 2 टाइम्स ऑफ एच म्यू, है ना, माइनस ई नोट का रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच म्यू प्लस एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन का, और इसके जगह पे देखते हैं ये वाला टर्म यही तो है ना, ये वाला टर्म ये है, और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, मतलब न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, के प्लस एच म्यू, के प्लस एच म्यू। ठीक है, चलो हम भी कर देता है। क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर द मेटल, वर्क फंक्शन दिया है, मतलब वर्क फंक्शन का वैल्यू दे दिया है 4.125, और हमें कट ऑफ वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, मतलब लेमडा नोट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। हमने फार्मूला पढ़ा था, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाई लेमडा नोट। लेमडा नोट निकालना है तो ये हो जाएगा hc बाई वर्क फंक्शन, तो hc का वैल्यू हम डायरेक्ट यूज करें 1240 डिवाइड बाई वर्क फंक्शन है 4.125, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, नैनोमीटर में, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 310 के आसपास आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हमारा है किस में, नैनोमीटर में। लेकिन ऑप्शन में आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है, तो एक 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसका नियर बाई वैल्यू को हम देखें तो कितना रहा है, ठीक है। एससी का, हाँ दोनों कॉन्स्टेंट होना है, इसी का डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं। सेमी क्वेश्चन है, क्या दिया है, वर्क फंक्शन फिर से दे दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और निकालने के लिए क्या बोला है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अब सेम फार्मूला अप्लाई करेगा, एस बाई लेमडा या 1240 डिवाइड बाई लेमडा, और लेमडा तो निकालना ही है, सॉरी, लेमडा इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाई वर्क फंक्शन, तो 1240 डिवाइड बाई 4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 310 आएगा नैनोमीटर में। ऑप्शन नंबर 1। जो हम पहले क्या लिखे से सब, चलो देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सोडियम corresponds टू ए वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग में। वर्क फंक्शन हमें निकालने के लिए बोला है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्ट डाल देते हैं 1240, इसको हम 10 कम कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा, या 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये क्या आ गया 500, तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो एक 0 से 0 कैंसल आउट, 200 2.224
8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें दिया है ऑप्शंस में सब में जूल लगा रखा है, तो इसको हम क्या करेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। तो 2.48 इंटू 1.6 कितना होगा, इधर कर देता है 2.48 1.6 8 6 48 24 26 28 8619 3.9 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब 3.968 जूल सॉरी इंटू 10 टू दी पावर तो लिखा ही नहीं, इंटू 10 टू दी पावर -19। ये अप्रॉक्स हम 4 इसको ले सकते हैं, 4 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, 4 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। इससे इजी कोई क्वेश्चन था ही नहीं। चलो देखता है क्या बोला है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, इमीटर दो वेवलेंथ दिया है तो एक कॉम मान लेते हैं 300 नैनोमीटर, λ1 मान लेते हैं। फॉल ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक एमीटर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फॉर अनदर एमीटर, हाउएवर लाइट ऑफ वेवलेंथ दी, ठीक है, λ2 दे दिया है 600 नैनोमीटर। तो हमें क्या बोला है, रेशियो निकालना है वर्क फंक्शन का। तो वर्क फंक्शन 1 के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा AC/λ1, और वर्क फंक्शन 2 के लिए करेंगे तो AC/λ2, मतलब कि लैम्डा वर्क फंक्शन 1 बाई वर्क फंक्शन 2 इज इक्वल टू करेंगे तो ऊपर चला जाएगा λ2 बाई λ1, मतलब 600 डिवाइड बाई 300 का होगा 2:1। 2:1 हो जाएगा। चलो देखिए सोल्व भी कर देता है। क्या बोला है, ABC आर रेस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन द मेटल which will be the emit photo electrons the radiation of the wavelength, radiation of the wavelength दिया है 4100 आर्मस्ट्रॉम, तो इसको हम 410 लिख देंगे नैनोमीटर में। तो वर्क फंक्शन निकाल लेता है AC/λ या 1240 डिवाइड बाई 410, तो 4 3 जा 123.3.01 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है। अब इससे जो लेस वैल्यू है यहाँ कौन कौन सा है, तो 1.92 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका किसका है, A और B, A और B का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी है क्या है, सेसियम, पोटेशियम एंड सोडियम है, जिसका वैल्यू दिया है 2.14, 2.30 और 2.75। इंसिडेंस एनर्जी हमारा दिया है डायरेक्ट 2.20, तो इससे लेस वाला हमारा वैल्यू क्या है 2.14, मतलब सेसियम, सेसियम कहाँ है, सेसियम, ओनली सेसियम, डायरेक्ट आंसर। चलो देखते हैं क्या बोला है। 2 मेटल है, A और B नाम दिया है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ये हमारा 350 दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल A और B के लिए 4.8 है और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC/λ, AC 1240 ले लेते हैं, ये दिया है 350, 10 से 0 कैंसल, 3.05902
नियर अबाउट 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इससे लेस वाला होगा वो हमारा इमिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इससे लेस कौन सा है 2.2, मतलब बी का, बी इमिट होगा, ए इमिट नहीं होगा। तो यही लिखा है ए नोट विल बी इमिट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्क फंक्शन हमें दिया है मेटल सरफेस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। लाइट ऑफ वेवलेंथ भी हमारा दिया है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग, या इसको हम लिख सकते हैं 300 नैनोमीटर। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करें। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी तो पता नहीं है तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा, या 1240 डिवाइड बाई 300। 10 से 0 कैंसल, 3 4 जा 4.13 ऐसा कुछ आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो E माइनस वर्क फंक्शन, E का वैल्यू है 4.13 अब माइनस वर्क फंक्शन 1 दिया है, मतलब आ गया 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं काइनेटिक की बात कर लेते हैं। काइनेटिक के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू को लेकर आया 3.14 आया है 13 सॉरी, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। वेलोसिटी निकालने के लिए दिया है तो m का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻³ इज इक्वल टू 3.13। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में आ जाएगा। तो ये आ गया हाफ, m का वैल्यू है 9.1 × 10⁻31। भी हमें निकालना है, इज इक्वल टू 3.13 इंटू 1.6 10⁻⁻19। ये 2 को हम डायरेक्ट लेकर चला जाता है तो इधर से 2 को हटा देता है डिवाइड वाला को, और 2 उधर मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ 2 को से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या किया जाए, अगर हम इसको 3 मान लें और इसको 9 मान लें तो 3 3 जाए 9 से कट जाएगा। इसको हम 3 ले लें तो ये 9 से 3 कट जाएगा। तो v का स्क्वायर अब डायरेक्ट अब निकालते हैं तो ये आ गया v का स्क्वायर डिवाइड में 3 आएगा 1.6 के जगह हम 2 से मल्टीप्लाई करके 3.2 डायरेक्ट लिख देता है। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ये हमारा आ जाएगा, इधर आएगा ना तो इधर माइनस तो उधर प्लस होकर जाएगा +131। तो डिवाइड बाई 3 भी तो है, ये वाला 3 यहाँ से इधर आ जाएगा। अब पावर का हम देखें, पावर की बात करते हैं तो ये 10 के पावर हमारा कितना आ रहा है 12, क्योंकि यहाँ सब में पावर का बात बोला है, हम पावर पर ही आते हैं डायरेक्ट। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर 12, तो v इज इक्वल टू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड में होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्या बोल रहा है, 2 रेडिएशंस ऑफ है सॉरी photons energy 1 electron volt and 2.5 electron successively illuminated a photosensitive metallic surface of work function दिया हुआ है। ठीक है,
वर्क फंक्शन भी दे दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बोला है, कोई नहीं। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, ई माइनस वर्क फंक्शन, पहला दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5, ये क्या आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा ई माइनस वर्क फंक्शन, तो इसके लिए वैल्यू दिया है 2.5 माइनस वर्क फंक्शन तो 0.5, मतलब क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का रेशियो निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या हो जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर, तो हाफ m दोनों कैंसिल आउट, तो v1 v2, तो v1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो ये 1 ही था 1, और ये हमारा हो गया 2 ना, इज इक्वल टू v1 बाई v2, क्या आ रहा है, गड़बड़ है, रूट में आ रहा है, ऐसा क्या है, वो अच्छा ये 0.5 है ना, सॉरी मिस्टेक, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी 0.5 बाई 2, तो ये कट जाएगा कितने से 4 से ना, तो ये अब हमारा हो जाएगा v1 बाई v2 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो 1/4 या v1 बाई v2 1:2, ठीक है, नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोला है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 μ0, μ0 हमारा जो लिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए लिया है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड v1 लिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज टू 5 v0, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड ऑफ द सेम हमारा v2 ले लिया है वेलोसिटी इसके लिए, ठीक है। तो पहले हम पहला काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल लेते हैं, तो hf माइनस hf0 है ना, पहला थ्रेशोल्ड f0, ठीक है। अच्छा μ0 लिया है, हम भी μ0 ले लेते हैं, hμ माइनस hμ0, तो पहला लिया है h2 μ0 माइनस hμ0, बचा क्या hμ0 फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, अब यहाँ 5 hμ0 लिया है, तो h5 hμ0 माइनस hμ0, तो ये आ गया 4 hμ0 का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ mv1 का स्क्वायर बाई हाफ mv2 का स्क्वायर, तो हाफ ये तो कैंसिल आउट, ये हमारा हो गया hμ0 बाई 4 hμ0, तो ये कैंसिल आउट मतलब 1/4, तो v1 बाई v2 अगर हम करें तो क्या आ जाएगा 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर 1। क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल μ0 ले लिया है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 μ0 लिया है ऑन द मेटल, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं, मैक्स के लिए बात कर रहा है, hμ ही ले लेते हैं माइनस hμ0 का, तो ये हमारा 4 hμ0 लिया है, h4 μ0 माइनस hμ0, मतलब बचा क्या 3 hμ0। हो गया सभी लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फोटो सेंसेटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन hμ0 है, वर्क फंक्शन को hμ0 ले लिया है, ठीक है। इफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी, फोटोन्स ऑफ एनर्जी लिया है, मतलब E का वैल्यू ले लिया है 2 hμ0,
on the surface. The electrons come out with the maximum velocity. वेलोसिटी लिया है तो वेलोसिटी है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. When the photons of energy is this one. अब E1 E2 मानना पड़ेगा. इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं. हमारा लिया है 5h μ0 मैक्सिमम वेलोसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इसको वेलोसिटी एक के लिए V1 मान लेते हैं, एक के लिए V2 मान लेते हैं. ये हमसे पूछा है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं फिर से. 1 के लिए E1 माइनस वर्क फंक्शन, तो ये क्या था 2h μ0 माइनस h μ0, मतलब h μ0 बचा. ये क्या है हाफ mv1 का स्क्वायर का. सेकेंड कंडीशन अब काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए ले लेते हैं, तो E2 माइनस वर्क फंक्शन. E2 क्या दिया था 5h μ0 माइनस h μ0, बचा कितना 4h μ0. तो ये आया था हाफ mv2 का स्क्वायर. दोनों का रेशियो कर देता है, तो यहाँ से V1 बचेगा, यहाँ से V2 का स्क्वायर में बचेगा. तो V1 बाई V2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं. इज इक्वल टू h μ0 बाई 4h μ0. तो ये कैंसल आउट, मतलब 1/4, मतलब V1 बाई V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का. V2 हमें निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू 2 × V1. अब V1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 4 × 10⁶, मतलब 8 × 10⁶, 8 × 10⁶. रेस्ट पर है. ऑब्जर्व ए लाइट पल्स ऑफ पावर दिया है, पावर हवा दिया है हमारा कितना है 20 मेगावाट, मतलब 20 × 10⁻³ वाट. एज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट, मतलब c का वैल्यू दे दिया है. स्पीड ऑफ लाइट c 10⁸ मीटर/सेकेंड. मोमेंटम निकालने के लिए बोला है p इज इक्वल टू व्हाट. हम लोग फार्मूला पढ़ा था p इज इक्वल टू E/c, जहाँ E क्या था एनर्जी, c स्पीड ऑफ लाइट. लेकिन एनर्जी नहीं है, तो इसको एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना पावर वाला टर्म का. वर्क बाय टाइम, वर्क मतलब वर्क बाय टाइम, मतलब या मोमेंटम इनटू टाइम डिवाइड बाय c. ठीक है, p इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम वाला से. ठीक है, तो वर्क मतलब p × c हो जाएगा. तो यहाँ से ले आया तो p का वैल्यू पता नहीं ना, एनर्जी आ गया CPT. टिम्मा भी तो दिया ही था. t इज इक्वल टू है 300 नैनोसेकेंड, मतलब 300 × 10⁻⁹ सेकेंड. पावर आप वैल्यू पुट कर देते हैं. ये 20 × 10⁻³ टिम्मा का है 300 × 10⁻⁹. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. कट उट कर देते हैं, क्या कट करेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 100 हो जाएगा. ये 100 × 20,000. 10 के पावर की बात कर लेते हैं तो -3 -9 + 8 -12 + 8 12 8 10 0.2 आ रहा है. ऐसा कुछ क्या रहा है ऑप्शन में से बाहर है. ऊपर -8 हो जाएगा ना, सॉरी मिस्टेक, ये तो माइनस हो जाएगा ना, मिस्टेक. -8 तो 2000 × 10 के पावर कितना हो गया
-12 माइनस 8 तो -20, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻17, 2 × 10⁻⁻17, ठीक है। फोटो करंट, कल हम लोग देखेगा ये फोटो करंट, ठीक है। फिगरवा को पहले चेंज करना है, कल देखेगा फोटो करंट।